राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज दोस्तों हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। दोस्तों, जो हमारी कथा है ये एकदम ओरिजिनल है और ये बिल्कुल कार्तिक महात्म्य में जो सुनाई जाती है वो ही ये कथा है। तो कृपया ध्यान से सुने और हमारे चैनल को वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि को छोड़कर पुकार करते हुए शिवजी के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते देख लौटे हुए गण सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिवजी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिवजी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड़गरोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खड़गरोमा नाम के राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बलाहक के सिर को खटवाड़ से 2 टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पाश से बांधकर पृथ्वी में पटक दिए और कितने ही बैल के सींगों से मारे गए दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इनके मारने से क्या प्रयोजन है। हे जटाधारिन, तुमने जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उसने शिवजी के आए हुए बाणों को अपने पैने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिव ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष और रथ रहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिव के ऊपर दौड़ा। तब शिवजी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिया। उस पर भी वह घूंसा उठाकर मारने की इच्छा से शिवजी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिवजी ने बाणों के समूह से उसे 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे और सब ताल, वेणु, मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्रनाद से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं। जब जलंधर ने रुद्र को नृत्यगान की ओर एकाग्र मन हुआ समझ लिया, तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थित थी वहाँ शीघ्र जा पहुँचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण कर शिव का रूप धारण किया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा था। पार्वती जी ने शिवजी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर यह छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमती पार्वती जी को
न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुँचा। जहाँ शिवजी विद्यमान थे, पार्वती जी ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु जी को समीप ही बैठे देखी। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है, सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है? श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का मार्ग दिखाया है, हम भी उसी मार्ग में चलेंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया है, वैसा ही हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म से रहित वह मानने योग्य न होगा। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्ध्यान हुई देख शिवजी को ज्ञान हुआ। तब शिवजी मन में विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई किए। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिवजी को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। राधे राधे दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कथा? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। तुलसी पूजन। हाथ में फूल लेकर इस प्रकार ध्यान करें। ध्यान। तुलसी देवी श्याम वर्ण की हैं, उनके नेत्र कमल के समान हैं, उनका मुख कमल प्रसन्नता से परिपूर्ण है, उनकी 4 भुजाएं हैं और उन्होंने वरद मुद्रा धारण कर रखी है। वे मुकुट, हार, केयूर, कुंडल आदि आभूषणों से विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर बैठी हैं और सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। ऐसी समस्त देवों से नमस्कृत विष्णु प्रिया तुलसी का मैं ध्यान करता हूँ। हाथ में लिए फूल तुलसी पर चढ़। तुलसी पूजन। हाथ में फूल लेकर इस प्रकार ध्यान करें। ध्यान। तुलसी देवी श्याम वर्ण की हैं, उनके नेत्र कमल के समान हैं, उनका मुख कमल प्रसन्नता से परिपूर्ण है, उनकी 4 भुजाएं हैं और उन्होंने वरद मुद्रा धारण कर रखी है। वे मुकुट, हार, केयूर, कुंडल आदि आभूषणों से विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर बैठी हैं और सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। ऐसी समस्त देवों से नमस्कृत विष्णु प्रिया तुलसी का मैं ध्यान करता हूँ। हाथ में लिए फूल तुलसी पर चढ़ाएं। आवाहन। तुलसी वृक्ष में देवी तुलसी की नित्य प्रति सन्निधि रहती है, अतः वहाँ आवाहन की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिमा में इस प्रकार आवाहन करना चाहिए। हे देवी, हे तीनों लोकों की माता, हे समस्त लोकों को पावन करने वाली, हे वर प्रदान करने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी, आप मुझ पर प्रसन्न हों और इस मूर्ति में पधारें। आपको नमस्कार है। तुलसी मंगल। कार्तिक मास की श्रेष्ठ तिथि एकादशी अथवा द्वादशी को गोधूली बेला में वर वधु साक्षात जगत जननी भगवती तुलसी और जगन्नायक श्री कृष्ण के इस विवाहोत्सव में आप दोनों सदा सुख लक्ष्मीकर और मंगलकारी हो। इसके बाद अंत पट हटाकर अक्षत छोड़ें तथा भगवान विष्णु के हाथ में तुलसी का हाथ दे दें और बोलें, हे आदि मध्य और अंत से रहित त्रैलोक्य रक्षक ईश्वर, विवाह विधि से इन तुलसी देवी को ग्रहण करें। पार्वती के बीच से उत्पन्न और वृंदा की भस्म में स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आपकी प्रिया को मैं आपको अर्पित करता हूँ। जैसे कन्या की सेवा की जाती है, उसी प्रकार मैंने जल पूर्ण घड़ों से इनको सिंचित कर सर्ववर्धित किया है। ऐसी आपकी प्रिया को मैं आपको अर्पित करता हूँ, इन्हें ग्रहण कीजिए। इसके बाद किए गए तुलसी दान की प्रतिष्ठा के लिए यथाशक्ति दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान कर शालिग्राम शिला और तुलसी के गमले को लेकर यजमान प्रज्वलित अग्नि की 7 प्रदक्षिणा कराएं। आरती। कर्पूर या घृत की बत्ती किसी पात्र में जलाकर भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। तुलसी माता की आरती।
आरती श्री वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी श्री प्रभु जी की। कंचन कलश कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मी दौड़ी आती, नित नव होते आरती घी की। जो उन्नति नित चहहि सुमति मति, तुलसी ही भजहि कहहि कमलापति। तुलसी दल बिनु जिनहि लगे अति, मेवहु और मिठाई फीकी। आरती श्री वृंदा तुलसी की। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। नित नूतन मानस मनरंजनी, हरि की परम प्रियातिनी की। आरती श्री वृंदा तुलसी की। प्रेम होत जह तुलसी माही, भूली हूँ तह यम दूत न जाही। सुंदर दास रहत अघनाही, भजतहि मिटत भव जलनी जी की। आरती श्री वृंदा तुलसी की। इस अवसर पर स्त्रियां तुलसी महात्म्य की कथा कहती सुनती हैं और विवाह के मांगलिक गीत गाती हैं। जय जय श्री तुलसी माता की।